नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। राफेल फाइटर प्लेन भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। इस युद्धक विमान के आने से भारत की शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। मतलब चीन जो भारत को लगातार आंखें दिखाता रहा है, उसकी हेकड़ी में कमी जरूर आएगी। लेकिन इस बीच चीन को रूस ने भी एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल रूस ने चीन को सप्लाई होने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 पर रोक लगा दी है। रूस ने आखिर क्यों रोक लगाई और कैसे ये भारत के लिए एक तरह से जीत है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे। और अब आपको यहां पर खास बातें बता देते हैं। हम प्लाज्मा पर जाकर आपको तस्वीरें दिखा देते हैं और उसके साथ आपको यह जानकारी भी दे देते हैं कि कैसे यह डील कैंसिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है भारत की जीत के लिए और कैसे चीन को यह एक झटके की तरह है। यहां ठीक इस जगह, जी हां, यहां पर जहां आप देख रहे हैं, देखिए यहां पर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दिख रहे हैं। लेकिन चालबाज चीन को रूस का झटका कैसे है? चीन पर जासूसी का आरोप लगाते हुए रूस ने S-400 की डील को यहां पर मना किया। रूस के एक अधिकारी को चीन ने यहां पर अपनी तरफ मिलाया। उसके जरिए तमाम जासूसी की जो कोशिशें हैं रूस में खास तौर पर, वो चीन ने अंजाम देने की कोशिश की। लिहाजा S-400 की जो डील है उस पर पूरी तरह से आपूर्ति को रोक दिया। और ये जो S-400 है, इसकी खासियत यह है कि S-400 दुश्मन या जो भी एनिमी कंट्री है उसके किसी भी अटैक, वो एयरफोर्स के जरिए हो, मिसाइलों के जरिए हो, उसे 100% पुख्ता तरीके से मार गिराता है। लिहाजा अगर ये तनाव जो LAC पर चीन ने बढ़ाने की कोशिश की है ये और तीखा होता है तो S-400 की कीमत न केवल भारत को पता चलेगी, चीन को भी पता चलेगी, क्योंकि भारत के पास भी S-400 आने वाला। आर्कटिक सोशल साइंसेज एकेडमी के अध्यक्ष को यहां पर रूस ने पकड़ा है, जो कि रूस के ही नागरिक हैं। और दूसरी चीज अब यहां आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तो यहां पर रद्द कर दिया, आपूर्ति रोक दी कि अब चीन को किसी तरह से वो सप्लाई नहीं होगी। एक अधिकारी को पकड़ा गया है। लेकिन इसके साथ S-400 मिसाइल सिस्टम S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। S-400 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों को ढेर कर देता है। केवल मिसाइलें ही नहीं, यहां पर विमानों को भी गिना जा सकता है और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी नष्ट करने में सक्षम है। जहां तक चीन का मानना है कि उसके पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, हालांकि राफेल से टक्कर लेने का एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि 4थी और 5वीं जनरेशन के बीच में है। लेकिन S-400 ऐसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर सकती है। 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है S-400 सिस्टम। और S-400 की जो ताकत है वो क्या है? इसकी जद में चीन पाकिस्तान के कौन कौन से शहर होंगे अगर ये S-4 सिस्टम भारत आता है? कैसे ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के सुरक्षा कवच को और अभेद्य बना देगा? ये रिपोर्ट देखिए और जो ग्राफिक्स हमने बताए हैं उससे इस रिपोर्ट को तौल के भी देखिएगा। जो सामरिक परिदृश्य है वो बदलता जरूर समझ में आएगा। हवा में दनादन छूटती कि मिसाइलें किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए काफी हैं। देखिए, एक के बाद एक फायर होती मिसाइलें कैसे आसमान का सीना चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। बर्फिस्तान हो या रेगिस्तान, पहाड़ी इलाका हो या बियाबान मैदान, ये मिसाइल सिस्टम जहां भी तैनात हो गया, समझो बड़े से बड़े दुश्मन का काम तमाम हो गया। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन के लिए जितना खतरनाक है, सेल्फ डिफेंस के लिए उतना ही ज्यादा भरोसेमंद। कहने का मतलब यह है कि जितनी तेजी से ये किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है, उतनी ही मुस्तैदी से ये दुश्मन के किसी भी मिसाइल अटैक को बर्बाद कर सकता है।
दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे का माना जाने वाला यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब हिंदुस्तान के दुश्मनों का दिल दहलाएगा। चीन से विवाद के बीच भारत ने इसे अपने सैन्य जखीरे में शामिल करने की कोशिश तेज कर दी है। ये न सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ भारत का रक्षा कवच बनेगा, बल्कि ये दुश्मन के हर मंसूबे को नेस्त नाबूद कर देगा। ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। रूस के एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये रूस का इकलौता वही योद्धा है जिसने सीरिया युद्ध में दुश्मन को अकेले ही तहस नहस कर दिया। रूस का ये वो घातक योद्धा है जिसने सीरिया युद्ध में अकेले ही दुश्मनों की ताकत को तहस नहस कर दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये महायोद्धा सरहद पर चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद कर देगा। यहां तक कि इस रक्षा कवच के आगे परमाणु हमला भी काम नहीं आएगा। सीधे लफ्जों में कहें तो यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के लिए शील्ड की तरह काम करेगा। S-400 को दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें मोबाइल लॉन्चर के साथ साथ एक खतरा भांपने वाला रडार और कमांड सेंटर भी है। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं: मिसाइल लॉन्चर, शक्तिशाली रडार और कमांड सेंटर। S-400 के रडार 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं, 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं। जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही समय में यह 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकती है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं। ये 3 मिसाइलें एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में 5 मिनट लगते हैं। इसमें 4 तरह की मिसाइल होती है। एक मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली होती है, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली होती है। S-400 मिसाइल के साथ साथ ड्रोन और यहां तक कि फाइटर प्लेन्स को भी निशाना बना सकता है। ये F-15, F-35 और रैप्टर जैसे ताकतवर लड़ाकू विमानों को भी आसमान में ही मटिया मेट कर सकता है। दरअसल मिसाइल डिफेंस सिस्टम युद्ध के दौरान बेहद उपयोगी होता है। युद्ध के दौरान इन्हें आबादी वाले शहर में भी लगाया जा सकता है। चीन की चालबाजियों को आखिरकार रूस ने सही तरीके से भांप लिया और जो कुछ हुआ वो इलाके में, खासतौर पर LAC को देखते हुए जो भारत और चीन में इस वक्त टसल चल रही है, तनातनी है, दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। उस स्थिति में चीन के लिए एक झटके की तरह हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। मेजर जनरल SP सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दानवीर, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उनको रक्षा विशेषज्ञ की हैसियत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ग्रुप कैप्टन VN झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेता हूं, इस वक्त VN झा साहब के पास चलता हूं। ग्रुप कैप्टन VN झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। झा साहब, जिस तरीके से आज ये चीज सामने अब साफ हो गई है कि रूस ने S-400 की जो तत्काल आपूर्ति थी उसको रोका है। अभी फिलहाल इस बात पर नहीं जाते हैं कि किस देश के पास ये सिस्टम है या नहीं है, लेकिन चीन के लिए क्या वाकई एक झटका है जिस तरह के हालात अभी बॉर्डर पर बने हुए हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है जिसने रशिया ने किया हुआ है। ये बहुत एसेंशियल था। अभी आप अंदाज लगाइए, जब रक्षा मंत्री गए हुए थे रशिया, तो वहाँ पे आपस में जो बात हुई थी, जिस तरह से बातें जो इमर्ज हुई हैं, जो बाहर निकल के आई हुई हैं,
रूस ने यही आश्वासन दिया था कि वो किसी भी तरह से किसी की सहायता खुलेआम जो चीन की सहायता कर रहा है वो नहीं करेगा, हो सकेगा वो तटस्थ रहेगा, भारत के प्रति जो उसकी प्रतिबद्धता है उसको वो पूरा करेगा। तो उसी के दिशा में आप ये कदम जो अभी रूस का है इसको देखिए कि अभी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और इस समय में अगर चीन को वो S-400 अगर देता है, क्योंकि भारत को भी देने वाला है वो बाद में, लेकिन जब भारत को नहीं दे रहा है, जब सिर्फ चीन को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रलिटी रखते हुए मेरे ख्याल से उसने ये बहुत अच्छा किया हुआ है और ये एक संकेत है भारत को भी, देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। ये तो संकेत कूटनीति का भी हो सकता है कि भारत जिस तरह की कूटनीति चल रहा है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, चीन के पास आज के हालात में रूस से ये मिलने वाला इनकार, हालांकि मिलने वाला उसे S-400 था, लेकिन इनकार कितना बड़ा सेटबैक है और भारत के लिए कूटनीतिक डिप्लोमेटिक किस तरह की जीत के तौर पर आप इसको देखते हैं? देखिए, पहले कूटनीतिक दृष्टिकोण से मैं टिप्पणी करूंगा, उसके बाद मिलिट्री परिप्रेक्ष्य में मैं टिप्पणी करूंगा। हिंदुस्तान और चीन के बीच में फेस ऑफ है ईस्टर्न लद्दाख में। इस समय S-400 गेम चेंजर साबित होगा यदि युद्ध होता है तो। रूस हमें S-400 देगा, लेकिन चीन पर उसने रोकथाम लगा दिया है। इसका मतलब साफ है कि ये हमारी कूटनीति की विजय है। ये दिखाता है कि रूस एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड होते हुए भी वो हमारे साथ है और चीन की मैत्री को दरकिनार कर रहा है। और यदि चीन को इक्विपमेंट नहीं मिलता है तो ये समझिए कि युद्ध के क्षेत्र में S-400 चीन नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। S-400 गेम चेंजर है, वो किसी भी मिसाइल को 400 किलोमीटर 300-400 किलोमीटर के रेंज में बर्बाद कर देता है, चाहे वो UAV हो, चाहे वो फाइटर जेट हो जी, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो। यानी ये माना जाए कि जो हालात हैं फिलहाल चीन जिस तरह की कोशिशों में लगा हुआ था एसपी सिन्हा साहब, उसको देखते हुए रूस का ये इनकार एक बात तो साफ करता है कि अभी फिलहाल भारत कूटनीतिक तो डिफेंस के मोर्चे पर अमेरिका और रूस को अपने पक्ष में साथ लाने में कामयाब हुआ है। हालात यहां पर ये हैं कि चीन के पास S-400 भले ही 2018 से हो, लेकिन भारत उसको हासिल कर रहा है और चीन के पास वो चीज जाने से रुक रही है। कर्नल दानवीर, समीकरण बदल रहे हैं, भारत चीजों को अपने पक्ष में कर रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो चीन अलग थलग पड़ता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, चीन अलग थलग पड़ा है, अलग थलग हो रहा है। पूरी दुनिया में उसके चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई है और रूस को एक और परेशानी है कि अगर रूस खुल के चाइना के सपोर्ट में आ जाता है तो हिंदुस्तान के पास में कोई और चारा नहीं रहेगा अमेरिका के खेमे में जा बैठना। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी S-400 हमारे को डिलीवरी 2021 तक की होनी है और दूसरी तरफ रशिया है जो अपना थर्ड मिसाइल सिस्टम हमें देने को तैयार है। अपने वहाँ के राष्ट्रपति ने 1-2 बार ये बताया है कि आप रशिया से S-400 ना लें, हम आपको थर्ड देंगे। तो उसको ये भी लगता है कि अगर ये चीन के ज़्यादा नज़दीक गया तो हम एक बहुत बड़ी $multi-million डील खो सकते हैं और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें रशिया का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कर्नल दानवीर, दो फ्रंट, एक तरह से दो पोल कहे जाते हैं, रूस और अमेरिका। अमेरिका भारत के साथ समुद्र में दिखाई पड़ रहा है, निमित्ज अंडमान निकोबार के पास है, प्रशांत सागर में रोनाल्ड रीगन खड़ा हुआ है जो कि रोक रहा है साउथ चाइना सी में उस पूरे एरिया को जहां पर रूस किसी तरीके से दबाव बनाकर भारत पर एक प्रेशर की टैक्टिक्स अपना पाए। चलिए, ये हुआ समुद्र की बात, लेकिन अगर जमीन की बात करें तो रूस ने इनकार जो किया है, शायद भविष्य के जो समीकरण है वो भी इसमें कहीं बहुत छुपे नजर आते हैं। आपको ये लग नहीं, आपको क्या ये लगता है कि यहां पर भारत चीन को किनारे कर पाने में कामयाब हुआ है वक्ती तौर के लिहाज पर, आज के लिहाज पर जो हालात बने हुए हैं?
हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रशिया के पास काफी मजबूरियां हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान की तरफ से मैसेज बड़ा क्लियर था कि आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा इस LAC की तनातनी में। तो यही कारण है कि रूस ने चाइना को एक तरीके से एक बहाना निकालकर और उसकी सप्लाई जो है रोकथाम कर दी है। रूस की सप्लाई कम कर दी गई है, लेकिन इससे समीकरण कितने बदलेंगे, हम इसी पर बात कर रहे हैं। S-400 भले ही एक हथियार होगा। मेजर जनरल SP सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन VN झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद अगर जब हम लौट कर वापस आ रहे हैं, मेजर जनरल SP सिन्हा जानना चाहेंगे आपसे कि अमेरिका अब क्या कदम उठा सकता है, क्योंकि समुद्र में तो उसने भारत का साथ देने के इशारे काफी पहले से देने शुरू कर दिए थे। S-400 का इनकार रूस की तरफ से चीन को कितना बड़ा झटका है। लगाते हुए रूस ने चीन के ऊपर सबसे बड़ा एक्शन लिया है, सबसे बड़ा कदम उठाया है। S-400 मिसाइलों की तत्काल आपूर्ति रोक दी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब, कोल्ड वॉर के दौरान आमने सामने मौजूद अमेरिका और रूस अगर भारत के पक्ष में आ जाते हैं और जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है इस वक्त, भले ही S-400 एक छोटी सी डील क्यों ना मानी जाए, तत्काल आपूर्ति की तरह उसे रोका हुआ इस वक्त क्यों ना माना जाए, अगर हालात बिगड़ते हैं तो चाइना वर्सेस अदर वर्ल्ड होता हुआ क्या सोचना सही होगा? एकदम चाइना वर्सेस अदर वर्ल्ड सोचना एकदम मुमकिन है। देखिए, रूस भी समझता है कि चीन उसके लिए भविष्य में एक खतरा है। चीन रूस में स्पाइंग करता है, टेक्नोलॉजी चोरी करने की कोशिश करता है। चीन व्लादिवोस्टॉक का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको क्लेम करता है कि वो चीन का हिस्सा है। तो आप जासूसी की बात कीजिए, टेक्नोलॉजी चोरी की बात कीजिए, व्लादिवोस्टॉक को भौगोलिक क्षेत्र को क्लेम करने की बात कीजिए, चीन तो रूस को भी नहीं छोड़ता है, जो कम्युनिस्ट कंट्री है उसको भी नहीं छोड़ता है। रूस इस बात को समझ गया है कि ये सांप जो फन काट रहा है इसको भी कुचल देना ही ठीक है। और इसीलिए जो दो देश अपोजिट कैंप्स में हैं, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका, दोनों हमारे दोस्त हैं। और रूस ने तो एक बहुत इतना ऐतिहासिक फैसला लिया है कि S-400 के सप्लाई पे रोकथाम लगा दिया है जी। अब दूसरी जो प्रश्न आपने उठाया था कि किस तरह से चीन को घेरा जा सकता है, चीन को घेरने का जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह से होना चाहिए कि चीन के खिलाफ मल्टी फ्रंट्स खोलो। साउथ चाइना सी में फ्रंट खोलो, मलाक्का स्टेट में खोलो, इंडियन ओशन रीजन में खोलो, तिब्बत के परिप्रेक्ष्य में खोलो, हांगकांग के परिप्रेक्ष्य में खोलो, ताइवान के परिप्रेक्ष्य में खोलो, दलाई लामा के फ्रंट पे खोलो, चीन के यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर सदस्यता है उस पर प्रश्न चीन उठाओ। यानी चीन अशांति का कारण है, तमाम जगह से चीन को घेरना होगा, तब जाकर चीन कंट्रोल में आता दिखाई पड़ेगा। S-400 का जो झटका चीन को लगा है, यकीनन चीन अपने पास होते हुए भी रूस के झटके के चलते भविष्य की अपनी रणनीतियां तय नहीं कर सकता, ये साफ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक छोटा इशारा रूस की तरफ से S-400 की जो मिसाइलें हैं उनकी तत्काल आपूर्ति रोकने का, लेकिन भविष्य के लिहाज से चीन को एक कड़ा संकेत जरूर है।